इधर एक कर दीजिए, वो स्कूल वाला है। बोलते हैं सुन लिया आदेश तो बोलते हैं। राधे राधे दोस्त, आज हम आए हुए हैं नालंदा जिला के कुंडलपुर गांव, जहां लोगों का कहना है, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनका कहना है कि भगवान महावीर का ये जन्मभूमि है। जो वही महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनका ये जन्मभूमि कुंडलपुर गांव है, जो नालंदा जिला में कुंडलपुर गांव के नाम से प्रसिद्ध है। ये राजगीर से महज कुछ दिन दूर पहले, यानी सिलाव से कुछ दूरी पहले है। और ये बड़ा भव्य महल या मंदिर चाहिए। तो यहाँ तीर्थकर भी घूमने आते हैं, दूर दूर से तीर्थकर घूमने आते हैं। मैं भी आया हूँ अपने कुछ सहपाठी के साथ में। अब हम भगवान महावीर के मंदिर को दर्शन करने जा रहा हूँ, उनकी प्रतिमा का दर्शन करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। तो चलते हैं, अब हम भगवान के प्रतिमा का दर्शन करने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सहपाठी हैं मिस्टर सुमित कुमार, ये तो ये हमारे गुरु भी हैं, जो हमारे 4 व्हीलर के ड्राइविंग करने के लिए हमें सिखाए हैं। तो हम लोग आए हुए हैं आज, आप चलते हैं हम लोग भगवान का दर्शन करने। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखलाता हूँ। देखिए कितने अच्छे ढंग से इस महल को, यानी इस परिसर को, इस मंदिर को सजाया गया है। ये देखिए यहाँ का फूल जो है, इतने खूबसूरत फूल, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। और चारों तरफ आप जहाँ भी देखें वहाँ एक अजीबोगरीब खुशनुमा माहौल तैयार किया गया है, खुशनुमा वातावरण तैयार किया गया है। यानी आप जैसे ही परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको ऐसा प्रतीत हो जाती है हम एक वास्तव में हम भगवान के जन्मस्थल पर, या जन्नत के द्वार, या जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ हम आए हुए हैं। इसकी खूबसूरती कोई स्वर्ग से कम नहीं है। माना कि यह कुंडलपुर गांव है, ये धरती पर ही है, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो कोई जन्नत यानी स्वर्ग से कम नहीं है। आप चारों तरफ इससे देख सकते हैं, हर जिधर आप देखें वहाँ फूलों से सजी हुई क्यारियाँ हैं। अब हम चलते हैं भगवान महावीर की जो प्रतिमा है उनका दर्शन करने चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त, अब हम आ पहुँचे हैं भगवान तीर्थकर महावीर भगवान के प्रतिमा के पास आ चुके हैं। फाइनली मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको इनका दर्शन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप चल कर देख सकते हैं, ये जो कुंडलपुर गांव में जो भगवान महावीर की जो प्रतिमा है उनका मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और ये मेरे अनुसार कहना है कि सौभाग्य वालों की ही इनके दर्शन की प्राप्ति होती है।
आप ये जो देख रहे हैं ये कुर्सियाँ लगी हुई है, वहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये भगवान महावीर जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी बचपन कैसे बीती, उनका जन्म कैसे हुआ, शुरू से सारा वृत्तांत यहाँ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए पितर जब गर्भ में थे, कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, जब भगवान महावीर गर्भ में थे तो सुबह गर्भ में आने के 6 महीना पूर्व ही 7.5 करोड़ रत्नों की बरसात प्रतिदिन भगवान महावीर के घर पे, उनके पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ के महल के आंगन में भगवान को वे 7.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करते थे और वो रत्न सिद्धार्थ महाराज गरीब गुरुओं में बांटा करते थे। और जब इनका जन्म हुआ तो कहा जाता है कि जब महावीर भगवान का जन्म हुआ तो इंद्र के आसन भी कांप उठे थे और भगवान इंद्र ने कहा, लिखा हुआ है, कुंडल आ गए और इंद्राणी द्वारा जिन बालक को प्राप्त कर इंद्र ने रावत हाथी पर बिठा करके 108 कलशों से इनकी जग की उपासना की और कई महर्षियों द्वारा इनका नामांतरण किया गया और उसके बाद इनका नाम वर्धमान रखा गया। ये यहाँ मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ लिखित रूप से दर्शाया गया है, जो आप आ करके देख सकते हैं। लिखित के साथ साथ चित्रार्थ भी दर्शाया गया है। भगवान यहाँ रत्नों से जड़ित झूले पर झूल रहे हैं। जब शायद भगवान कृष्ण की जो लीला थी वो यहाँ भी दर्शाया गया है। अब हम इससे ऊपर चलते हैं, क्या है वो देखते हैं। तो दोस्त अब हम कुंडलपुर जो भगवान महावीर का महल है वो उसकी दूसरी मंजिल पर हम आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखित रूप से दर्शाया गया है कि ये भगवान वर्धमान महावीर भगवान जिनका बचपन का नाम वर्धमान रखाया, उनके वस्त्र, आभूषण, फल और भोजन की सामग्री जो होती थी वो इंद्र आदि देवता महाराज सिद्धार्थ के महल में पहुँचाते थे। और जो आप देख रहे हैं, यानी स्वर्ग से उनके लिए वस्त्र और फल भोजन की व्यवस्था होती थी, जिसे लोग मैंने सिद्धार्थ के जो राज्य के लोग थे वो आते थे और भगवान के दर्शन करते थे, महावीर के बचपन का दर्शन करते थे और सौभाग्य की प्राप्ति होती थी। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये आप एक ऐसी लीला से आपको अवगत करवाते हैं कि भगवान नामदेव कहा जाता है कि एक बार वर्धमान कहीं जंगल में मतलब बाग में खेल रहे थे तो नामदेव नाम का एक असुर था जो इनकी पीड़ा में खेलने तो उन्हें तंग करता था, बालकों को तंग करता था, डरा रहा था। तो उस समय सभी बालक डर गए, परंतु महावीर जो थे यानी वर्धमान जो थे, महावीर जो बाल्यावस्था में वर्धमान थे, वो नामदेव जो शब्द बना हुआ था उनके फन पर नाचता हुआ दिखे और बाकी बालक है जो डरे हुए थे, लेकिन ये उनके फन पर खड़े होकर के नृत्य कर रहे थे। यानी इनका स्वभाव ही बचपना से ही एक अलौकिक स्वभाव था। आप यहाँ देख रहे हैं, महल में गाजे बाजे के साथ और भी बालक खेलते थे, रहते थे। अब उनकी जो आयु थी कुछ ज़्यादा हो गई, माता पिता सारे लोग उनकी शादी विवाह की चर्चा करने लगे, परंतु महावीर जैन जो थे, वर्धमान जो थे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए वो शादी करने से इनकार कर रहे थे। अब हम तीसरी मंजिल पर चलते हैं, इनकी क्या लीला होती है वो दर्शन करते हैं। तो दोस्त अब हम भगवान महावीर के जो महल है उसकी तीसरी मंजिल पर और आखिरी मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ बस जो धर्म गुरु हुए चंद्र प्रभुनाथ यानी महावीर जैन धर्म के जो प्रवर्तक यानी कि जो उससे जो धर्म गुरु हुए चंद्र प्रभुनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ जो आप देख रहे हैं भगवान अर्थ का जो प्रवर्तक थे उनका है, और यहाँ है जो भगवान पार्श्वनाथ जो कि गुरु रह चुके हैं जैन धर्म के, उनका प्रतिमा लगाया हुआ है। और इससे आगे हम उनके जीवन की लीला कुछ नहीं दर्शाया गया है। अब हम नीचे इनके परिसर में और चलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसी मंदिर है, क्या खूबसूरती है, आगे हम आपको
तो दोस्त इस मंदिर परिसर में भगवान ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के तीर्थकर यानी गुरु रह चुके हैं। अब कितने नंबर पर थे शायद मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो ऋषभदेव जैन धर्म के गुरु रह चुके हैं और उनका यह जो मंदिर है उनकी प्रतिमा है, जो हम उनके दर्शन करने चलते हैं। दोस्त इसी परिसर में हमें एक और मंदिर दिखाई दिया, बहुत खूबसूरत मंदिर है, नवग्रह शांति जिन मंदिर। तो हम अंदर चलते हैं, क्या है इनकी खूबसूरती और इनकी जो भगवान की प्रतिमा है उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। और क्या है खूबियाँ क्या है इस मंदिर में वो मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा। दोस्त आप ये जो देख रहे हैं प्रतिमा है नवग्रह मंदिर जो लिखा हुआ था बाहर में, इसका मुख्य उद्देश्य है कि 9 प्रतिमाएं हैं। 9 प्रतिमाओं में ये दिखलाया गया है कि आज तक 9 धर्म गुरु हुए जैन धर्म के, इसमें 5वें नंबर पर महावीर जैन आते थे और 9वें नंबर पर भगवान पार्श्वनाथ आते हैं। इस तरह से 9 जो धर्म गुरु हुए, 9 प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, जिसे शायद यही बाहर में लिखा हुआ था नवग्रह दर्शन। यानी आप उन 9 धर्म गुरु का दर्शन यहाँ कर रहे हैं और ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं आपको ये नवग्रह देवता का दर्शन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। भगवान महावीर जन्मभूमि यानी तुंडलपुर का दर्शन करवाया। अगर ऐसे ही भक्ति और अच्छे वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल अपना बिहार पप्पू वर्मा को शेयर और फॉलो कीजिए। राधे राधे।